हरियाणा में आज से खुलेंगे स्कूल। पहली से तीसरी क्लास के ये स्कूल खुलेंगे। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूरी है। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति भी जरूरी होगी। तो पहली से तीसरी क्लास के स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। फरीदाबाद से संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, कोरोना संक्रमण के कम होते खतरे को देखते हुए अब ये प्रशासन की ओर से जो फैसला लिया गया है, इसे लेकर अभिभावकों में क्या रुख है? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा था और इसके बावजूद अब धीरे धीरे जो है वो तमाम चीजें पटरी पर लौटने लगी हैं। चाहे बात करें स्कूल कॉलेजों की, चाहे बात करें शिक्षण संस्थानों की या फिर औद्योगिक नगरी, सभी चीजें जो है वो अब धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगी। इसी कड़ी में जो है वो आज बच्चों के प्राइमरी स्कूल भी जो है वो पूरे तरीके से खोल दिए हैं। लेकिन अभिभावक थोड़े से अभी भी असंतोष अभिभावकों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर जरूर है, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं अभिभावक थोड़े से। लेकिन 50% की गैदरिंग के साथ जो है वो अभी भी स्कूल में बच्चे जो है वो पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि काफी समय से बच्चे भी एक तरीके से घर में बैठे बैठे लंबे इंतजार कर रहे थे स्कूल खुलने का, बच्चों दोस्तों से मिलने का। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जोश दिखाई दे रहा है। लेकिन दीपिका, देखिए, अभिभावक थोड़े से चिंता जरूर है अभिभावकों के चेहरे पर। बिल्कुल अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भिवानी से जगबीर घनघस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूलों की क्या कुछ तैयारियां हैं? बच्चे स्कूल आएंगे और ऐसे में क्या कुछ स्कूल की ओर से रणनीतियां बनाई गई हैं ताकि कोरोना से बच्चों को भी सुरक्षित रखा जा सके? जी दीपिका, जिस प्रकार से पहले स्कूल खुले थे बड़े बच्चों के, उसी प्रकार से छोटे बच्चों के लिए भी तैयारियां की गई हैं। जो कमरे उनको सैनिटाइज किया गया है और जो बच्चे हैं आज स्कूल आएंगे उनके अभिभावकों की अनुमति जो है वो जरूरी होगी। लिखित में अनुमति लेकर आना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज की ये सभी व्यवस्थाएं, ताकि कोरोना महामारी से बचाव हो सके। जिस प्रकार से दीपिका करीब 1.5 साल यानी कि पिछले साल मार्च में इन छोटे बच्चों के स्कूल बंद हुए थे, लेकिन महामारी के चलते और फिर दूसरी लहर के चलते एक बार भी इनके स्कूल नहीं खुल पाए। हालांकि 9वीं से 12वीं के बच्चों के स्कूल बीच में एक बार खुल गए थे, लेकिन छोटे बच्चों के स्कूल 1.5 साल बाद अब पहली बार जो है वो खुल रहे हैं। स्कूलों में पहली बार रौनक लौटेगी, छोटे बच्चों देखा जाएगा और ये पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। हालांकि इन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, लेकिन सभी समझ सकते हैं कि 8वीं 9वीं से छोटे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी थी। लेकिन अब वो स्कूल में आएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे, चहल पहल बढ़ेगी। तो माना जा सकता है कि जीवन की जो रेलगाड़ी है पटरी पर चलेगी और जीवन जो पहले की तरह सामान्य होगा, पढ़ाई होगी और दूसरी चीजें भी वो सामान्य हो सकेंगी। काफी उम्मीदें जो हैं अभिभावकों को, समाज को और सारे पूरे सिस्टम को कि धीरे धीरे ये सिस्टम पूरा सुधरेगा और समाज जो पहले की तरह जो है विकास भी होगा और जो जीवन की पटरी है वो दौड़ेगी। जी जगबीर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सोनीपत से नितिन अंतिल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, इस समय में बच्चों को स्कूल पे बुलाना एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मन के सच्चे होते हैं वो जरा कोरोना को लेकर एहतियात ना बरतें, इसका भी खतरा रह सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना की दूसरी लहर और उससे पहले सबसे बड़ी बात जो तीसरी लहर का अनदेखा है वो बच्चों पर ही जताया जा रहा है। लेकिन अब आज से बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं पहली से तीसरी कक्षा को लेकर। हालांकि जो कोरोना नियमों की पालना वो बहुत जरूरी है और उसी के साथ ही बच्चों को जो स्कूल में बुलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं और कोरोना नियमों को नहीं पता है कि क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ ही जाती है। उसके साथ साथ जो पेरेंट्स जो बच्चे स्कूल में छोड़कर आएंगे तब, और उससे सबसे बड़ी जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की रहने वाली है। उसके साथ जो अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे उनकी रहने वाली है, क्योंकि ये बच्चे उस आयु के हैं कि इन्हें किसी चीज का नहीं पता कि कैसे सैनिटाइजर लगाना है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे बैठना है, कैसे बीमारी से बचना है। तो कहीं ना कहीं हालांकि अभिभावकों की जब तक सहमति नहीं होगी बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है जो स्कूलों में रौनक देखने को जरूर मिल सकती है कि बच्चे आज स्कूल में पहली बार जाएंगे। 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है। क्लासेस जरूर चल रही थी, लेकिन ये आयु बहुत छोटी है और बच्चे इसको घर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे।
तो कहीं ना कहीं जो स्कूल खुल रहे हैं उनको लेकर खुशी भी परिजनों में दिखाई दे रही है, और खासकर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें भी खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि इन बच्चों के अभिभावकों को जो स्कूल में टीचर है और प्रशासन है बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना होगा। जी दीक्षिका। शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अभिभावकों में इस समय एक माहौल बनता नजर आ रहा है, स्कूल की क्या कुछ तैयारी है और बच्चों को इस समय में ऐसे माहौल में ढालना भी कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।